नमस्कार। जरा सोचिए, आप अपने किसी बहुत प्यारे इंसान को अंतिम विदाई देने के लिए एक लंबे सफर पर निकले हैं और वो उस सफर में आपके साथ ही चल रहे हों। ये कहानी हरिद्वार में घटी एक सच्ची घटना पर है, जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या मौत वाकई में हर चीज का अंत है। देखिए, इस पूरी कहानी के दिल में यही एक सवाल है। क्या हमारे अपने इस दुनिया से जाने के बाद भी अपनी आखिरी रस्म पूरी होने तक हमारे आसपास ही रहते हैं? एक परिवार को इसी सवाल का जवाब मिला, लेकिन एक बहुत ही डरावने अनुभव के जरिए। तो ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के सिरसा में रहने वाले सूरज और उनके पिता के साथ। वो दोनों एक ऐसे सफर पर निकलने वाले थे जो उनकी जिंदगी को और शायद मौत के बारे में उनकी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। हुआ ये कि सूरज के दादाजी जो 95 साल के थे, उनका देहांत हो गया। उन्होंने एक बहुत अच्छी, एक भरपूर जिंदगी जी थी। वो अपनी सेहत से परेशान नहीं थे, बल्कि जाते जाते भी मजाक कर रहे थे। कहते थे, मेरे जाने के बाद इस कमरे को अच्छे से पेंट करवा लेना। तो दादाजी के जाने के बाद उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए सूरज और उनके पिता उनकी अस्थियों को लेकर एक लंबी खामोश रात के सफर पर निकल पड़े। उनकी मंजिल थी हरिद्वार, जहां गंगा नदी में अस्थियों का विसर्जन किया जाना था। और बस यहीं से इसी सफर पर एक बहुत ही अजीब, एक रहस्यमय और डरावना मोड़ आता है, जब उनका सामना एक ऐसी परछाई से होता है जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। रात के कोई 10 बज रहे थे। उन्होंने सोचा कि चलो चाय पीने के लिए रास्ते के एक ढाबे पर गाड़ी रोकते हैं। और ठीक तभी, जैसे ही वो गाड़ी पार्क कर रहे थे, सूरज की नजर एक आदमी पर पड़ी जो अकेले खड़ा था और उसने एक काली शॉल ओढ़ रखी थी। उस आदमी को देखते ही सूरज को एक अजीब सी बात लगी। मतलब उसके शॉल ओढ़ने का जो अंदाज था, वो हूबहू उनके दादाजी जैसा था। ये वैसे तो एक बहुत छोटी सी बात थी, पर सूरज के दिमाग में ये बात कहीं अटक गई। अब देखिए, ये सिर्फ एक बार की बात नहीं थी, ये सिलसिला शुरू हो गया था। रात 10 बजे उस ढाबे पर, फिर आधी रात को एक दूसरे रेस्टोरेंट पर, और फिर अगली रात जब वो हरिद्वार पहुंचे तो पहले बाजार में और फिर उनके होटल के ठीक सामने वो परछाई बार बार दिख रही थी। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं लग रहा था। सूरज ने जब हिम्मत करके अपने पिता को इस बारे में बताया, तो उन्होंने इसे बस एक संयोग कहकर टाल दिया। उनको लगा कि शायद दुख की वजह से सूरज को हर जगह अपने दादाजी की याद आ रही है और ये सब उसके मन का वहम है। लेकिन हरिद्वार पहुंचकर सब कुछ बदल गया। वही शॉल वाला आदमी उन्हें पहले तो भीड़ भरे बाजार में दिखा, और फिर देर रात को उनके होटल के ठीक सामने। अब पिता का शक भी धीरे धीरे डर में बदल रहा था। अपने होटल के बाहर उस आदमी को खड़ा देखकर पिता की भी हिम्मत जवाब दे गई, और उन्होंने आखिरकार मान ही लिया, ये हमारा पीछा कर रहा है। अब इस बात को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया था। और फिर जो हुआ, उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। जब उन्होंने अपने होटल के कमरे की खिड़की से नीचे झांका, तो वही आदमी सड़क पर खड़ा था और सीधे ऊपर उन्हीं के कमरे की तरफ घूर रहा था। सोचिए, कितना खौफनाक मंजर रहा होगा वो। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां डर की जगह हिम्मत ने ले ली। बाप बेटे ने यह फैसला किया कि बहुत हुआ, अब वो इस रहस्यमयी साये का सामना करेंगे। सुबह के ठीक 4 बजे वो अस्थि विसर्जन के लिए होटल से निकले। बाहर घना अंधेरा था और गलियों में एक अजीब सी भारी खामोशी छाई हुई थी। और जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो आदमी ठीक उन्हीं की गाड़ी के बगल में खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो वो उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। इतने दिनों का दबा हुआ डर अब गुस्से में बदल चुका था। सूरज के पिता आगे बढ़े और उस आदमी पर जोर से चिल्लाए, मुंह दिखा अपना, कौन है तू और क्यों हमारा पीछा कर रहा है? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप वहीं खड़ा रहा। ये देखकर पिता का गुस्सा और बढ़ गया। वो आगे बढ़े और उन्होंने उसकी शॉल खींच दी। शॉल के नीचे जो चेहरा था, वो किसी और का नहीं बल्कि सूरज के दादाजी का पीला बेजान चेहरा था। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, पलक झपकते ही वो चेहरा और शॉल दोनों हवा में गायब हो गए। इस खौफनाक अनुभव ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो उन्होंने अभी अभी देखा वो आखिर था क्या। जवाब की तलाश में वो एक पुजारी के पास पहुंचे।
आपको बताएं, अस्थि विसर्जन की सारी रस्में पूरी करने के बाद भी उन्होंने उस साये को दूर से एक आखिरी बार देखा। अब वो पूरी तरह घबरा चुके थे और इस रहस्य का जवाब जानने के लिए एक स्थानीय पुजारी के पास गए। पुजारी ने बड़ी शांति से उनकी पूरी बात सुनी और उन्हें समझाया। उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने परिवार के आसपास ही रहती है, मानो वो आखिरी बार विदा ले रही हो। हरिद्वार की पवित्र भूमि और गंगा में विसर्जन आत्मा को शांति और मुक्ति देता है। उन्होंने कहा, वो बस एक आखिरी बार अलविदा कहने आए थे। जब तुम लोग हरिद्वार से जाओगे तो वो यहीं मुक्त हो जाएंगे। और हुआ भी बिल्कुल वही जो पुजारी ने कहा था। जैसे ही उन्होंने एक भारी मन लेकिन एक नई समझ के साथ हरिद्वार छोड़ा, उन्हें वो परछाई फिर कभी कहीं नहीं दिखी। तो ये क्या था? क्या ये सिर्फ दुख में डूबे हुए एक मन का वहम था, या फिर वाकई कुछ आत्माएं अपनी अंतिम विदाई तक हमारे साथ रहती हैं? ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिसका जवाब शायद विज्ञान में नहीं, विश्वास में छिपा है।